आदमी ने पत्तों को उड़ते देखा। जितना वह ध्यान से देखता उतना ही उसे लगता कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत ऊपर की मिट्टी खोदनी शुरू की। मिट्टी के अंदर उसे एक अजीब कांच का जार मिला और अंदर देखा उसमें एक चमकता हुआ गोला था और वह चुपचाप अपने पड़ोसी के तहखाने में चला गया। उसने धीरे से गोले को बाहर निकाला और उसे एक यंत्र में लगाने ही वाला था कि उसे लगा जैसे उसे किसी खोए हुए हिस्से की तलाश थी। शायद यही वह चीज थी जिससे गुप्त कक्ष दोबारा सक्रिय हो सकता था, लेकिन प्रयास विफल रहा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह घर से कई उपकरण ले आया और गोले को सीधे जनरेटर से जोड़ दिया ताकि करंट देकर शुरुआत की जा सके। क्योंकि यह बूढ़े आदमी का तहखाना था, उसने सोचा कि यह काम उसी को करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने बस तार लगाए और तभी तहखाना जोर से हिलने लगा। ऐसा लगा मानो अब सब कुछ ढहने वाला हो, लेकिन अचानक कंपन रुक गया। वे अभी राहत ही महसूस कर रहे थे कि जहां भी नाड़ी जैसी ऊर्जा फैलती वहां पक्षी गिरने लगते। उसी समय सड़क पर चल रही एक कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह सब उसी कारण से हुआ। अब उनका गुप्त कक्ष पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। आदमी ने देखा कि गुप्त कमरा दोबारा चल पड़ा है और इस बार वह किसी निर्जन ग्रह पर पहुंच गया। वहां उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। कुछ लोग इतने उत्साहित हो गए कि लंबे समय तक खुद को शांत नहीं रख पाए। उसे पता चला कि बूढ़ा आदमी कभी उस कैप्सूल से बाहर ही नहीं निकला था। उसने फैसला किया कि वह बूढ़े आदमी के साथ बाहर जाकर देखेगा और गोताखोरी के लिए ऑक्सीजन टैंक खरीदे। वे साथ मिलकर बाहर की दुनिया को खोजने के लिए तैयार हुए, लेकिन आखिरी समय में बूढ़ा आदमी पीछे हट गया। आदमी ने कुछ नहीं कहा और अकेले ही केबिन से बाहर निकल गया ताकि मानव जाति के लिए ब्रह्मांड की खोज जारी रख सके। शुरुआत में बूढ़ा आदमी उससे संपर्क में था, लेकिन जब आदमी ने उसे बताया कि उसके सामने महोगनी का फर्नीचर रखा है तो बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आया। बाद में जब वह बाहर गया तब जाकर अर्थ समझ में आया। अब कहानी पर लौटते हैं। बूढ़े आदमी ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि बहुत दूर मत जाना, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई इंटरकॉम सिग्नल चला गया। उसके बाद उस आदमी का कोई पता नहीं चला। उसी समय जूड उस जगह पहुंचा जहां गोला दफनाया गया था, लेकिन पाया कि वह गायब है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि खतरा पास है। उसने जल्दी से बूढ़ी औरत और उसके परिवार को अलविदा कहा। जब वह वहां से गाड़ी लेकर निकलने वाला था तो उसे पता चला कि जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वे वही थे जिनकी वजह से पिछली रात दुर्घटना हुई थी। वह रास्ते का पीछा करता हुआ आखिरकार उस दरवाजे तक पहुंच गया।